नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दहेज की मांग ना पूरी होने पर पति ने पत्नी को मार पीट कर किया बुरा हाल। फिर बेटी ने किया कुछ ऐसा। मेरा नाम मीना है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी पापा हैं। मैं 8वीं कक्षा में ही थी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैंने मम्मी पापा से बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने और मेरी शादी कर दी। शादी होने के बाद ही मेरे पति शहर चले गए। अपनी मन मर्जी से घर आते। मैं भी साथ जाने की बात करती तो मेरी सास और मेरे पति दोनों मुझे मारपीट करते, मुझे गालियां देते। वक्त गुजरता गया और इसी बीच मैंने एक बेटी को जन्म दिया जो मेरे पति को नहीं गवार गुजरा। बेटी की खबर सुनकर उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। मैंने उनकी खैरियत पूछने के लिए तड़पती रहती, कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया। मैंने अपने सास से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया। वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये तलाक के कागज हैं। उस वक्त तो मैं तलाक का अर्थ भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मेरी सास कह रही है कि तुम्हारे पति ने तलाक दे दिया है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। बहुत मिन्नत करके उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। मेरी मम्मी पापा और भाई ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे एक न माने और मुझे तलाक दे दिया। मैं अब अपनी नन्ही बच्ची के साथ मम्मी पापा के घर पर थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बच्ची का चेहरा देखकर रोती रहती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था। पापा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनका परेशान चेहरा बहुत कुछ बोलता था। छोटी बच्ची के साथ पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? बहुत सारे अनकहे ऐसे सवाल थे जो बार बार एक तीर की तरह कचोटते रहते थे। फिर इसका एक हल निकाला गया। करीबन 3 साल के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैं शादी के लिए राजी हो गई। दिल में फिर एक उम्मीद थी कि इस बार अच्छे से घर गृहस्थी जम जाए तो पिछले सारे जख्म भर जाएंगे। बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो जाएगी। लेकिन किस्मत इतना ही साथ देती तो बात ही क्या थी। शादी के बाद कुछ वक्त ही गुजरा था कि एक अचानक से औरत सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे पति को अपना पति बताने लगी। साथ में 2 बच्चे भी थे। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। वे पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप थे। मेरे हलक से ये बात नहीं उतर रही थी। वो महिला मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझसे अपना पति मांगने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये जिंदगी कौन सा खेल खेल रही है। उस औरत ने रोते हुए बताया किस तरह उसके पति ने धोखा देकर मुझसे शादी कर ली। मैं एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर दूं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार यही तय हुआ, मेरे पति मुझे तलाक देंगे। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं उस औरत के बच्चे को अनाथ नहीं कर सकती थी। तलाक हो गया। जिंदगी में वही फिर शून्य, जहां से सफर की शुरुआत की थी। एक बार फिर वहीं खड़ी थी, अपनी
मासूम बच्चे को लिए अपने मम्मी पापा के घर। मैंने सोचा अब खुद ही अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। उसको पालने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली। बेटी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। वक्त बीतता गया। बेटी 12वीं क्लास में पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है कि पापा अब अम्मी बीमार रहने लगे। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। बेटी जवान थी। उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। एक अच्छा रिश्ता देखकर हमने उसकी शादी कर दी। अब पापा को मेरी चिंता सताने लगी। पापा ने तय किया कि फिर शादी कर देंगे, वरना मैं किसके सहारे जिंदगी काटती। कई रिश्ते आने लगे। फिर एक रिश्ते पापा को पसंद आया और मेरी शादी हो गई। मेरे होने वाले पति ने मुझे खुश रखने के कई वादे किए। एक बार फिर उम्मीद मेरे घर का रास्ता टटोलते हुए आई। मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और पहले से 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 38 साल, एक की 35 साल और एक की 28 और एक की 22 साल थी। शादी के बाद मेरे पति ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी, इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे घर से पैसे लाने के लिए मजबूर करने लगे। 1 साल के बाद मेरे पापा की मौत हो गई और इधर मेरे पति ने बात बात पर मुझे मारना शुरू कर दिया। गालियां निकालना तो एक आम बात हो गई थी। मुझे घर में बंद कर देते थे। बाहर कहीं जाना होता तो मुझे ताले में बंद करके जाते थे। तरह तरह के जुल्म वे मुझ पर करने लगे। मैं भी सोचती थी कि अब तो पापा भी नहीं रहे, किसके कंधे पर जाकर सिर रखूं। मैं उनके सारे जुल्म सहती गई। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे मारा और मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती बिलखती अपनी मम्मी के पास पहुंची। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 लाख रुपए घर से ले आओ, फिर तुम्हें रख लेंगे। मैं इतने रुपए कहां से लाती? एक बार मेरे बहुत मिन्नत करने के बाद मेरे घर पर आए और मुझे वहीं मारने लगे। अब मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन वहां भी इन्होंने पुलिस को रिश्वत देकर मामले को खत्म करवा दिया। फिर मैं महिला थाने गई और वहां मैंने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। 6 महीने तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर कोर्ट में बताया कि वे मुझे तलाक दे चुके हैं। मैंने पूछा, जब मैं वहां मौजूद ही नहीं थी तो मुझे तलाक कैसे दे दिया? खैर, जज साहब ने पूछा, क्या तुम साथ जाना चाहती हो? मैंने हामी भर दी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लिए। तारीखें मिलती गईं। मैंने अदालतों से गुहार लगाई कि मेरा पति किसी तरह वापस दिला दो। उन्हें कोई समझाए कि तलाक इस तरह नहीं होता है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मुकदमा चल रहा है उस तलाक पर, जिसका मुझे पता भी नहीं। मैं चाहती हूँ जल्दी से इसका फैसला हो और मैं वापस अपने पति के पास जाऊं, वरना एक औरत के लिए अकेले पहाड़ जैसा जीवन काटना तो मुश्किल है। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है। मेरे गांव वालों ने मेरे पति को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना।
जब मेरी बेटी और दामाद को ये बात पता चली तो मेरे दामाद मुझे लेने आए। मैंने बहुत मना किया कि ये, लेकिन वो नहीं माने। अब मैं और मेरी बेटी की सास दोनों एक साथ रहते हैं और हमारा समय एक दूसरे के सहारे ही कट रहा है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।